अमृतपाल सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें अमृतपाल अपने साथियों के साथ लुधियाना के शेरपुर चौक पर दिखा है। ये वीडियो 18 मार्च का बताया जा रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ दूर पैदल चलने के बाद वो एक बस में बैठकर पंजाब से हरियाणा के लिए निकला था। तो पंजाब के लुधियाना में दिखा अमृतपाल किस तरीके से वो भागता फिर रहा है। कभी उसकी लोकेशन लुधियाना आती है, कभी कुरुक्षेत्र आती है, और अब ये जो नया वीडियो सामने आया है इसमें ये बस में सवार होता हुआ अमृतपाल नजर आ रहा है। उसके बाद जानकारी ये मिली है कि ये पंजाब से हरियाणा के लिए निकला। ऐसे में हरियाणा में भी पुलिस अलर्ट मोड में है। इससे पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड भागने की उसकी खबर आई थी, वहां पर भी पुलिस अलर्ट मोड में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। अमृतपाल की तलाश लगातार की जा रही है। देश के कोने कोने में उसे ढूंढा जा रहा है कि आखिर अमृतपाल इस वक्त कहां है। लेकिन जिस तरीके से मेरे सहयोगी बता रही थी कि एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें दरअसल एक बस में बैठा हुआ पिंक टर्बन में जो है नजर आ रहा है अमृतपाल। लेकिन इसी बीच आपको एक बड़ा अपडेट बता दें, जहां पर अमृतपाल जिस घर में रुका था उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उससे जो है पूछताछ की जा रही है और उसने कई खुलासे किए हैं। उसने खुलासा करते हुए ये बताया कि हाँ, वो उस रात जो है वो वहां पर रुका था, उसने खाना खाया और साथ ही उससे कई बातचीत की। लेकिन इन पिछले 24 घंटे में क्या कुछ अपडेट आया है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। भगोड़ा अमृतपाल 18 मार्च के बाद से शहर दर शहर, गांव दर गांव भाग रहा है, छिप रहा है, हुलिया बदल रहा है कि कैसे भी करके वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से बच सके। लेकिन अब चारों तरफ से अमृतपाल घिर चुका है, क्योंकि पहले भगोड़े अमृतपाल पर एनएसए लगाया गया। उसके बाद विदेश भागने की उसकी प्लानिंग पर सुरक्षा एजेंसियों ने पानी फेर दिया, क्योंकि अमृतपाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। लेकिन अब भी अमृतपाल छिप रहा है और ऐसे में उसके कई मददगार पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में एक महिला आई है जिसने अमृतपाल के भागने वाले प्लान में उसकी मदद की थी। कई राज्यों में अलर्ट, अमृतपाल फरार। शिकंजे में अमृतपाल की महिला मददगार। अमृतपाल के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आए थे जिसमें वो हुलिया बदलकर जलंधर से भागता नजर आ रहा है। अब तक पुलिस उस कार और मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले चुकी है जिसके सहारे अमृतपाल फरार हुआ था। साथ ही अमृतपाल के उन 4 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जिनके सहारे अमृतपाल फरार हुआ। लेकिन अब पुलिस ने एक महिला को कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया है, क्योंकि दावा किया गया है कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में अमृतपाल रुका था और महिला ने अपने घर पर ही अमृतपाल को पनाह दी थी। और अब पंजाब पुलिस उस महिला से पूछताछ कर रही है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 2 लोग जाते हुए नजर आए। दावा किया गया कि मुंह ढककर जो आगे जा रहा है वो पप्पल प्रीत सिंह है जो अमृतपाल का साथी है, तो वहीं उसके ठीक पीछे पीछे अमृतपाल नजर आ रहा है जो छाते से खुद को छिपाने की कोशिश करता दिख रहा है। ये वीडियो 20 मार्च यानी कि अमृतपाल के फरार होने के 2 दिन बाद का है। 20 मार्च को करीब 12:30 बजे अमृतपाल कुरुक्षेत्र में मौजूद था। इस वीडियो ने अमृतपाल के कुरुक्षेत्र में होने की पुष्टि कर दी है, क्योंकि इस बीच खबर आई थी कि अमृतपाल पंजाब से फरार हो चुका है और अब ये वीडियो बताती है कि वो पंजाब से हरियाणा पहुंच चुका था। लेकिन अमृतपाल का प्लान देश छोड़कर भागने का था, इसलिए वो अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार ठिकाने बदल रहा था। वहीं कुरुक्षेत्र बस अड्डे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 20 मार्च दोपहर करीब 2 बजे का बताया जा रहा है, जिसमें मुंह छिपाए हुए पप्पल प्रीत सिंह और अमृतपाल नजर आ रहे हैं। दोनों छाता लेकर कुरुक्षेत्र बस अड्डे पर पहुंचे थे, जिससे कोई उनको पहचान न सके। कुरुक्षेत्र में अमृतपाल की मौजूदगी की खबर मिलते ही पुलिस शाहबाद पहुंची थी, जिसमें पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जिसके घर पर अमृतपाल रुका था। 22 मार्च का एक वीडियो सामने आया
जिसमें पुलिस अमृतपाल को पनाह देने वाली महिला को अपने साथ ले जाती दिख रही है। यानी एक एक वीडियो को कड़ी दर कड़ी जोड़ा जाए तो पता चलता है कि 18 मार्च को टोल प्लाजा पर अमृतपाल दिखा था। 18 ही मार्च को एक और वीडियो सामने आया था जिसमें हुलिया बदलकर मोटरसाइकिल से अमृतपाल फरार हो गया। 19 मार्च को अमृतपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचा, तो वहीं 20 मार्च को कुरुक्षेत्र के बस अड्डे पर अमृतपाल नजर आया। बाईस मार्च को शाहबाद इलाके से जिस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दावा किया जा रहा है कि उसने पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश किया है, जिसमें महिला ने बताया है कि पप्पल प्रीत सिंह के संपर्क में महिला थी। पप्पल प्रीत सिंह के साथ अमृतपाल महिला के यहां रुका। उत्तराखंड भागने की फिराक में था अमृतपाल, जिसके बाद अब उत्तराखंड और हिमाचल के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कहीं अमृतपाल उत्तराखंड के रास्ते नेपाल न भाग जाए। फिलहाल अमृतपाल पूरी तरह से घिर चुका है, क्योंकि एक एक कर उसके सारे राजदार पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। जालंधर, उसके बाद कुरुक्षेत्र और वहां पर एक बस में बैठकर सवार हो गया भगौड़ा अमृतपाल, जो लगातार देश विरोधी बयान दिया करता था। लेकिन इन सब के बीच में एक नया सीसीटीवी फुटेज 18 मार्च का बताया जा रहा है, जिसमें पिंक टर्बन में साफ तौर पर अमृतपाल नजर आ रहा है। उसमें वो एक बस में बैठता और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। हालांकि अब पुलिस ने उस बस को जो है गिरफ्त में ले लिया है। पुलिस अब उस बस के ड्राइवर से भी पूछताछ करने वाली है कि आखिर अमृतपाल सिंह उसकी बस में बैठा था तो आखिर वो कहां उतरा, क्या वो जानता था कि वो अमृतपाल सिंह है, और अगर जानता था तो आखिर पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी गई। और अब आपको लिए चलते हैं पंजाब के जालंधर, जहां मेरे सहयोगी आनंद तिवारी मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आनंद, पुलिस लगातार नाकेबंदी करती रही, दबिश देती रही, लेकिन किस तरीके से आसानी से बार बार अपना हुलिया बदलकर किस तरीके से आसानी से फरार हो गया अमृतपाल सिंह। अब भी पुलिस के हाथ खाली हैं 5 दिन बाद भी। आनंद जी देखिए अनुपमा, जो जानकारी मिल रही है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी जो है वो अमृतपाल और पप्पन प्रीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है केवल सीसीटीवी फुटेज की मदद से अमृतपाल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इनपुट ये भी मिल रहे हैं कि अमृतपाल दिल्ली की सीमा की तरफ भी बढ़ सकता है। उसको लेकर दिल्ली पुलिस को भी अलर्ट किया गया है और दिल्ली पुलिस की कई टीमें जो हैं वो भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि अगर अमृतपाल दिल्ली की सीमा की तरफ घुसने की कोशिश करता है तो उसे वहां पर दबोचा जाए। पुलिस के पास केवल अनुपमा एक ही रास्ता है, क्योंकि मोबाइल फोन का इस्तेमाल दोनों लोग नहीं कर रहे हैं, अमृतपाल और उसका जो बेहद करीबी है। अमृतपाल ने अपना हुलिया भी बदल लिया है, तो पुलिस केवल सीसीटीवी फुटेज और जो लोकल सर्विलांस है इन्हें लोगों से डोर टू डोर या जो जिस तरह से बस को कब्जे में लिया गया है, बस के मालिक से या बस के ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है, इसी तरह से पुलिस जो है वो अमृतपाल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और बहुत हद तक कयास लगाया जा रहा है कि अमृतपाल दिल्ली की सीमा की तरफ भी घुस सकता है। जी बिल्कुल आनंद, और अब सवाल जो है पंजाब पुलिस पर भी उठेंगे कि आखिर जब हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आपकी 80,000 पुलिस क्या कर रही है, आपने जगह जगह नाकेबंदी कर दी, तो आखिर क्यों अमृतपाल सिंह के सभी साथी को तो आपने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अमृतपाल सिंह अब भी फरार है। अब आपको कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके के उसी घर के पास लिए चलते हैं जहां पर अमृतपाल सिंह रुका था। मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट वहां से जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले वो घर दिखाइए और क्या जानकारी है, अमृतपाल सिंह कितने बजे वहां पर पहुंचा था, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर कि वो वहां पर रुका था? देखिए बिल्कुल सीधी तस्वीरें मैं कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके की सिद्धार्थ कॉलोनी में हूं और यहां पर मैं उस घर को दिखाऊंगा जहां पर वारिस पंजाब दे का मुखिया और खालिस्तानी जो नेता है अमृतपाल वो रुका था। ये वो घर है जिसकी तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर दिखाई दे रही है और इसी जगह पर वो 19 मार्च को रुका था और 20 मार्च को उसकी मूवमेंट यहाँ से निकलने की दिखाई दी थी, क्योंकि शाहबाद जो इलाका है, शाहबाद इलाके के कुरुक्षेत्र
का जो शाहबाद इलाका है, यहाँ पर इस घर के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो बलजीत कौर, जो महिला जिसका नाम आया है, जिसे कस्टडी में पंजाब पुलिस अपने साथ लेकर गई है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, वो इस घर की मालकिन है। और यहाँ पर उनके साथ उनके भाई भी यहाँ पर रहते थे, हरजिंदर जिनका नाम है, और उनके एक पिता यहाँ पर, कुल 3 लोगों का परिवार यहाँ पर रहता था। लेकिन जब 19 मार्च को अमृतपाल यहाँ आया था तो रात को इसी घर में रहा था और इसी घर में उसने जो कमरे हैं, कमरे के अंदर खाना खाया था। खाना खाने के बाद वो यहाँ पर आने के बाद काफ़ी देर तक यहाँ पर रुका रहा। और ये बताया जा रहा है कि अचानक जो अमृतपाल है उसका चेहरा जब बलजीत कौर के भाई ने देखा था तो वो हैरान रह गया था, हक्का बक्का रह गया था। और इसी वजह से ये खुलासा हुआ कि वो अमृतपाल है और इस जगह पर आया हुआ है। जिसके बाद अमृतपाल ने ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए यहाँ से निकलने में भलाई समझी और उसके बाद वो यहाँ से दूसरी जगह पहुँचा और वो थी जगह शाहबाद से इलाके से बाहर निकलकर कुरुक्षेत्र बस अड्डे का भी एक सीसीटीवी फुटेज आया है। और एक गली, जो गली दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो घर है यहाँ पर अमृतपाल आखिरी बार रुका था और यहाँ से वो भागा था, क्योंकि पंजाब से जब वो भागता फिर रहा था तो स्कूटी के जरिए वो यहाँ तक पहुँचा था। उसके बाद इस घर से आने के बाद, यहाँ पर खाना खाने के बाद, जब उसका मूवमेंट एक और उसका वीडियो जो रिलीज हुआ है जिसमें वो छतरी लेते हुए, और अब सवाल जो है उस परिवार से भी पूछा जाएगा कि अगर पता चल गया था कि वो अमृतपाल सिंह है तो आखिर पंजाब पुलिस को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि पूरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में जो है उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। और अब सवाल इसको लेकर भी पूछा जाएगा। आप दीपक हमारे साथ बने रहे, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भगौड़े अमृतपाल सिंह पर टेरर फंडिंग का मामला दर्ज हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए एनएसए उसके ऊपर पहले लग चुका है, साथ ही लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जारी किया जा चुका है, लेकिन अब टेरर फंडिंग का मामला दर्ज हो सकता है। और इसके साथ ही अमृतपाल का लिंक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई से भी लिंक जुड़े होने की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि उसके लिंक जो है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी कि आईएसआई से भी जुड़े हुए थे और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि विदेशों से फंडिंग जो है लगातार अमृतपाल सिंह को की जा रही थी और इसीलिए अब उसके ऊपर टेरर फंडिंग का मामला दर्ज हो सकता है। और अब आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ मौजूद है। रवि, अब ये कहा जा रहा है टेरर फंडिंग का मामला भी दर्ज हो सकता है, पहले लुकआउट नोटिस और एनएसए लगा हुआ है अमृतपाल पर। देखिए अनुपमा, क्योंकि पंजाब बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, पंजाब बिल्कुल सटा हुआ है पाकिस्तान से और ऐसे में जो तमाम विदेशी अकाउंट हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और पंजाब पुलिस पर भी ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर में अमृतपाल किस तरीके से अपने सहयोगी के साथ में फरार है। फिलहाल इस समय मैं दिल्ली के तिलक विहार इलाके में, यहीं से पंजाब पुलिस ने एक शख्स को जिसका नाम अमित सिंह है, वो कथित तौर पर अमृतपाल का सहयोगी बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे रही है ये, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आखिर में उसका संबंध किस तरीके से है, उसके जरिए अमृतपाल का कुछ सुराग मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि लगातार दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा और इसके अलावा उत्तराखंड और यहाँ तक कि नेपाल तक पुलिस दबिश देने की कोशिश कर रही है, तलाश रही है। और जैसा कि आनंद भी कहा कि जो मोबाइल होता है सबसे बड़ा एक सुराग पाने का एक कोशिश करती है पुलिस, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो सीसीटीवी के जरिए और किसी तरीके से जहां जहां पर अमृतपाल का सुराग मिला है वहां से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि उसकी लोकेशन और उसका सुराग बिल्कुल रवि। और अब पुलिस जो है तार का जोड़ने की कोशिश कर रही है, दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर पंजाब, लेकिन पूरे देश की पुलिस जो है फिलहाल अलर्ट पर है। रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अब देखिए, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आपको एक सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाने जा रहा है। दरअसल कल एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जो अमृतपाल सिंह का पूर्व गनमैन बताया जा रहा है। अब उसका एक दरअसल वीडियो सामने आया है, गोरखा बाबा यानी कि तेजिंदर सिंह का एक वीडियो है जिसमें वो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पास जो बंदूक है उसके ऊपर लिखा हुआ है AKF यानी कि आनंदपुर खालसा फौज, जो अमृतपाल सिंह के घर के बाहर उनके गेट पर भी लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, इसी गोरखा बाबा को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था और ये बताया जाता है कि अमृतपाल सिंह के लिए गनमैन के तौर पर जो है पहले काम किया करता था। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं और देखिए सीसीटीवी, ये जो आपको दरअसल फुटेज दिखा रहे हैं, ये एक वीडियो है जिसमें अमृतपाल सिंह का पहले जो गनमैन था जिसका नाम तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा है, अब उसको जो है गिरफ्तार किया गया, जिसका ये फुटेज आपको दिखा रखी है जिसमें फिलहाल वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये
तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, लेकिन देखिए इसी बीच आपको ये जानकारी दे दे, कई राज्यों में जो है पुलिस की तरफ से लगातार तलाश की जा रही है। चाहे बात करें दिल्ली की, पंजाब की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, पुलिस की तरफ से लगातार तहकीकात की जा रही है। नेपाल बॉर्डर तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमने आपको ये भी दिखाया था, भारत पाकिस्तान सीमा के पास अटारी बॉर्डर पर भी जो है किस तरीके से अमृतपाल सिंह का जो है एक पोस्टर लगाया गया है। इतना ही नहीं, कई बॉर्डर्स पर, नेपाल बॉर्डर पर भी अब जो है पोस्टर अमृतपाल सिंह का लगा दिया गया है। और एक बार फिर से आनंद के पास लिए चलते हैं। जालंधर से मेरे सहयोगी आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, अब ये मिस्ट्री सुलझने की जगह उलझती ही जा रही है, क्योंकि हमने 18 मार्च का सीसीटीवी फुटेज देखा जो जालंधर का था। अब ये कहा जा रहा है कि 18 मार्च को ही वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंच गया था, और साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो है वो एक शख्स से लगातार फोन पे बात कर रहा था। पंजाब पुलिस के हाथ में अगर अब तक देखें तो कोई ऐसा अहम सुराग नहीं है। जी देखिए अनुपमा, जिस तरह से अमृतपाल की गतिविधियां बढ़ रही थी, अमृतपाल को लेकर न्यूज़ 18 इंडिया के पास कई ऐसी गोपनीय जानकारियां मिली हैं जिससे कि पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो अमृतपाल का सामने आता है कि किस तरह से अमृतपाल को फंडिंग हो रही है, किस तरह से अमृतपाल जो है वो ये देखिए अनुपमा, अमृतपाल को लेके न्यूज़ 18 इंडिया के पास पूरा कच्चा चिट्ठा है कि किस तरह से अमृतपाल को फंडिंग हो रही है, किस तरह के हथियार जो है वो अमृतपाल रखता है, कौन कौन लोग हैं जो उसे फाइनेंस करते हैं, जो कनाडा दुबई तक में मौजूद हैं। ये पूरा कच्चा चिट्ठा न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगा है और जाहिर तौर पर अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसकी मुश्किलें काफी बढ़ेंगी। चौतरफा जो है उस पर दबाव जो है बनाया जाएगा और जो उसके इंटरनेशनल लिंक है, चाहे वो टेरर फंडिंग से जुड़े हो या चंदे की आड़ में जो चंदा ले रहा था उससे गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। से भी जो है उसके ऊपर जो है मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि अब पंजाब पुलिस को जो है हाईकोर्ट में ये बताना है कि 4 दिन का वक्त दिया गया था। अब तक पंजाब पुलिस ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ अपडेट है। लेकिन देखिए, अमृतपाल सिंह को ढूंढने के लिए देश के कोने कोने में जो है पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। देखिए, ना तो वो कोई साधु संत है और ना तो कोई उसका मजहब से पैरोकार है, लेकिन वो सबसे बड़ा अपराधी जो है फिलहाल है, जिसे ढूंढने के लिए तमाम राज्यों की पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, एनएसए लगाया गया है। इतना ही नहीं, अब उसके ऊपर टेरर फंडिंग का मामला भी दर्ज किया जाना है, जो जानकारी अब तक निकल रही है, क्योंकि उसे जो है कहा जा रहा है कि विदेशों से भी फंडिंग आ रही थी। क्या कुछ ये पूरी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मोस्ट वांटेड अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे का मुखिया अमृतपाल सिंह हुलिया बदल बदल कर भागने वाला अमृतपाल, पुलिस को चकमा देने वाला अमृतपाल, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला अमृतपाल, देश के खिलाफ साजिश रचने वाला अमृतपाल, भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर पंजाब में जहर फैलाने वाला अमृतपाल, पंजाब में नशा और बंदूक का क्राइम कॉकटेल तैयार करने वाला अमृतपाल, धर्म को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने वाला अमृतपाल अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास अटारी बॉर्डर पर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। अटारी बॉर्डर पर भगोड़े अमृतपाल की तस्वीरें लगाई गई हैं। अमृतपाल को लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में तलाश जारी है। वहीं उत्तराखंड के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आखिर अमृतपाल कहां छिपा है? क्या देश छोड़कर भाग गया है या फिर देश में ही कहीं अंडरग्राउंड है?
सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल पंजाब से हरियाणा आया। आशंका जताई गई है कि अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद से यमुना पार होता हुआ उत्तराखंड भाग सकता है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद में रुका था। शाहबाद में अमृतपाल 19-20 मार्च को ठहरा था। जिस घर में अमृतपाल रुका था उस घर से एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हरियाणा पुलिस ने उस महिला को पंजाब पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस टीम को हैंडओवर कर दिया है। इतनी सख्ती के बावजूद भी पुलिस के हाथ अमृतपाल अब तक क्यों नहीं पहुंच रहा? इसके पीछे की 3 बड़ी वजहें सामने आई हैं। पहली वजह, अमृतपाल रोजाना अपना हुलिया बदल रहा है। दूसरी वजह, अमृतपाल बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी वजह, वो फोन जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहा। भगोड़े अमृतपाल का साथी तेजिंदर सिंह और गोरखा बाबा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तेजिंदर सिंह अमृतपाल का बेहद करीबी है। वो एक वक्त में अमृतपाल का गनमैन रहा है। तेजिंदर अजनाला केस में भी नामजद बताया जाता है।